अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत दुलारे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दुलार करते थे, बहुत चहीते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे दिल लगी भी कर लेते थे, खुशतबई भी कर लेते थे। तो यानी जिसको हम लोग कहते हैं हंसी हंसी करना, दिल लगी करना किसी के साथ, खुशतबई करना। तो मज़ाह, जिसको मज़ाह कहते हैं, मज़ाह भी करते थे। मजाक अलग होता है, मजाक नहीं, मज़ाह अलग होता है, मजाक अलग होता है। समझ रहे? मजाक से इंसान यानी गुस्से में भी आ जाता है, लेकिन मज़ाह से इंसान को बुरा नहीं लगता, क्योंकि मज़ाह जो है ना वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप सुनिए, अब मैं यहाँ से बताना शुरू करता हूँ आपको कि जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 1990 पे आप देखेंगे तो हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं। फरमाते हैं कि सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने एक दिन अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल आप हमारे साथ खुशतबई भी कर लेते हैं, मज़ाह भी कर लेते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, लेकिन उसमें भी मैं सच ही बोलता हूँ। समझ रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से दिल लगी भी करते थे तो सच ही बोलते थे, सदाकत का ही दामन पकड़े रहते थे। हम लोगों की तरह नहीं कि मजाक में झूठ बोल दें, नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच ही बोलते थे। अगर किसी के साथ दिल लगी या खुशतबई करते थे, मजाक करते थे, तो फिर भी आप सच ही बोलते थे, क्योंकि आप सादिकुल अमीन थे। समझ रहे हैं? तो आइए अब यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ वाक़यात में आपके गुस्से गुजार करना चाहता हूँ कि आप देखेंगे जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 1992 पे तो एक रिवायत आपको मिलेगी। हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मुझसे कहा कि ए दो कानों वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए दो कानों वाले। तो हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मजाक किया था, क्यों, और सच ही बोला था, क्योंकि हर एक इंसान के दो कान होते हैं। समझ रहे हैं? हमारे मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक किया, उनके साथ दिल लगी की, खुशतबई की, और इसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच ही बोलते थे, क्योंकि आप खुद देखें कि हर एक इंसान के दो कान होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि ए दो कानों वाले, हज़रत अनस बिन मालिक। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा किराम ने मुस्कुराए। तो इससे पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ दिल लगी करते थे, और दो कानों वाले जो कहा वो सच ही कहा, क्योंकि सभी के दो कान होते हैं। ये हदीस जामे तिरमिज़ी में है और सुनन अबू दाऊद में आपको मिल जाएगी, वो 5002 में ये रिवायत मिल जाएगी आपको। और एक रिवायत आपको और बता दूं, सुनन जामे तिरमिज़ी में आपको मिलेगी हदीस नंबर 1991 पे, और सुनन अबू दाऊद में मिलेगी आपको हदीस नंबर 4998 पे। एक सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, फरमाया, अल्लाह के रसूल मुझे एक ऊँट चाहिए सवारी के लिए, उनको कहीं जाना था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मज़ाह किया, दिल लगी की, खुशतबई की। क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हाँ, मैं तुम्हें एक ऊँटनी का बच्चा दूंगा। उन्होंने क्या मांगा था? सवारी मांगा था, कहीं जाना था, ऊँट मांगा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें ऊँटनी का बच्चा दूंगा। तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल मैं ऊँटनी का बच्चा क्या करूँगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, ऊँटनी का बच्चा देंगे, उसको पालूंगा, बड़ा करूंगा, तब वो सवारी उससे कर पाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए फरमाया कि जो मैंने कहा कि ऊँटनी का बच्चा दूंगा, क्या किसी ऊँट को किसी ऊँटनी के सिवा भी कोई जनती है? यानी कोई भी ऊँट हो वो तो किसी न किसी ऊँटनी का बच्चा ही होता है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मजाक किया, ये हमारे मुहद्दिसीन फरमाते हैं बाकायदा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मजाक फरमाते थे। एक रिवायत आपको और बताऊं, एक और रिवायत आपको मिल जाएगी मिरकातुल मफाती में, और ये जिल्द नंबर 9 और सफ़ा नंबर आपको मिलेगा 176 में, सफ़ा नंबर 176 में, और किताबुल आदाब में ये रिवायत मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है, फरमाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कोई बुढ़िया भी जन्नत में जाएगी? यानी बूढ़ा जो होते हैं, क्या वो भी जन्नत में जाएंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। तो वो परेशान हो गई, अल्लाह के रसूल मतलब बूढ़ा बूढ़ी जन्नत में, यानी बूढ़े जो हो जाते हैं वो जन्नत में नहीं जाएंगे, बूढ़े जन्नत में नहीं जाएंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया
कि जन्नत में सब जवान होकर जाएंगे, यानी जो बूढ़े इंतकाल होता है या बच्चा जो इंतकाल होता है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जवान कर देगा और फिर तब उन्हें जन्नत में डालेगा। यानी कोई बूढ़ा होकर जन्नत में नहीं जाएगा, ना कोई बच्चा बनकर जाएगा, समझ रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना था, इसलिए मज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया। तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मुस्कुराते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदाकत सच ही बोलते थे, क्योंकि इसमें भी सदाकत ही होती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है अल्लाह तबारक व तआला किसी बूढ़े को जन्नत में नहीं डालेगा, बल्कि जन्नत में जाने से पहले उसे जवान कर देगा, और कोई बच्चा नहीं जन्नत में जाएगा, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जवान कर देगा, अल्लाह उन्हें, तब वो उसे जन्नत में डालेगा। तो ये रिवायत मौजूद है मिकातुल मफाती में, जिल्द 9 सफ़ा नंबर 174 में, किताबुल आदाब में आपको मिल जाएगी। आइए एक रिवायत आपको और मैं बता देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और ये भी रिवायत आपको मिरकातुल मफाते में मिलेगा, जिल्द 9 और सफ़ा नंबर 177 में, वही किताबुल आदाब में, कि एक देहाती शख्स था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया जाया करता था, बड़ा दुलारा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार तशरीफ़ ले गए, तो वो कुछ बेच रहा था, कुछ कर रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से जाकर उसके आँख को बंद कर दिए, समझ रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बंद करते हैं तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया, बस आहट थी, जिससे मोहब्बत होती है इंसान उसकी आहट को समझता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से खुशबू आती थी, तो उन्होंने पहचान लिया, भाप लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बता नहीं रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँख बंद किए हैं और बोल नहीं रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहरहाल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने बताया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहीं बाज़ार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कौन खरीदेगा इस गुलाम को, कौन खरीदेगा इस गुलाम को। तो सहाबी ने कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कौन खरीदेगा, मैं गरीब हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मजाक करते हुए ये बात जुमला कहा था कि कौन खरीदेगा इस गुलाम को, समझ रहे हैं। तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने ये कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे कौन खरीदेगा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम्हारी बहुत कीमत है अल्लाह के यहाँ, समझ रहे हो। अल्लाह के रसूल ने उनकी कीमत उन्हें बताई कि अल्लाह के यहाँ तुम्हारी बहुत कीमत है, तुम ये जो कह रहे हो कि मेरी क्या कीमत है अल्लाह के रसूल, कौन मुझे खरीदेगा, मेरी क्या कौन सी कीमत होगी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हारी बहुत कीमत है, समझ रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे भी मजाक करते थे अपने सहाबा किराम से। इसी तरह के एक मैं वाक़या और आपको बता दूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रिवायत कहाँ मौजूद है, ये आपको मिल जाएगी, ये मिरकातुल मफाते में तो मिलेगी ही, आपको ये रिवायत मिल जाएगी सुनन अबू दाऊद में हदीस नंबर 5000, समझ रहे हैं, और सुनन इब्ने माजा में हदीस नंबर 4042 पे ये रिवायत मिल जाएगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जंग में थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यानी खैमा बनाया गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैमे के अंदर थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी एक आते हैं, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल क्या मैं अंदर आ जाऊं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ आ जाओ। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह पूरा आ जाऊं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि हाँ पूरा आ जाओ। तो सहाबा भी अल्लाह के रसूल से मजाक कर लिया करते थे क्योंकि बताया ना मैंने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम बड़े दुलारे थे, अल्लाह के रसूल के बहुत दुलारे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरीके से मजाक कर लिया करते थे। तो अब सोचें कि अल्लाह के रसूल अंदर मौजूद हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल अंदर आ जाऊँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आ जाओ। तो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल पूरा आ जाऊँ, यानी पूरे से मुराद क्या है कि आधा आना है। तो इस तरीके से मजाक कर लेते थे सहाबा कराम। अब आइए एक हदीस और आपको बता के बस इख्तिताम करता हूँ कि जामे तिरमिज़ी में एक हदीस मौजूद है, और हदीस नंबर जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 1995 पे ये रिवायत मौजूद है, और मिरकातुल मफाते में भी आपको मिल जाएगी। क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भाइयों को यानी मुसलमान भाइयों से मजाक करने से मना फरमाया है, मजाक मत करो उनसे। क्या है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ उसका तर्जुमा।
हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई से ना झगड़ा करो, ना उनका मजाक उड़ाओ, और ना ऐसा वादा करो जिसके तुम खिलाफ करो। समझ रहे हो? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये करने से मना फरमाया कि अपने मुसलमान भाइयों का मजाक मत उड़ाओ। मज़ाक, मैंने कहा वो मज़ा अलग है और उसमें भी सदाकत होना चाहिए, और मजाक में इंसान बुरा भी मान जाता है। हम लोग मजाक जिससे कर लेते हैं, देखते हैं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि झगड़े तक नौबत आ जाती है, बुराइयां हो जाती हैं। समझ रहे हैं? जिंदगी भर की दोस्ती एक पल में टूट जाती है मजाक की वजह से। तो मजाक करने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, और फरमाया कि अपने मुसलमान भाई से मजाक मत करो और उनके साथ झगड़ा मत करो, और उनके साथ ऐसा वादा ना करो जिसे तुम यानी पूरा ना कर सको। समझ रहे हो? तो अल्लाह के रसूल ने ये मैसेज भी हमें दिया। बस आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रहेगी तो फिर से मुलाकात होगी। मुझसे बोलने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।